हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीपोसिस सिंड्रोम की। ठीक है, तो देखिए पॉलिप की हम पूरी बात कर चुके हैं। यहाँ से देखिए पॉलिप, कॉलोनिक पॉलिप में हम बात किए, जनरली नॉन न्यूप्लास्टिक की ये पांचों टाइप, और फिर पोटेंशियली मैलिग्नेंट की हम बात किए। तो यहाँ पे देखिए एडिमेटस पॉलिप और सिरेटेड पॉलिप की बात कर चुके हैं। ठीक है, इसी में हम बात करने वाले हैं पॉलीपोसिस सिंड्रोम की। यानी पॉलीपोसिस सिंड्रोम कई सारे उसमें हमको सिंड्रोम यानी डिजीज देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हमारे देखने को मिलता है फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। ठीक है, तो देखिए फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस क्या होता है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। ठीक है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हुआ और म्यूटेशन ऑफ एपीसी ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, तो ये किस क्रोमोसोम पे होगा, क्रोमोसोम नंबर 5q21q22। तो देखिए यहाँ बताया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट हम पहले बता चुके, और यहाँ पे म्यूटेशन एपीसी जीन का होता है। और ये एपीसी जीन कौन सा होता है, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, और ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 5 पे। और क्यू का मतलब है कि ये लॉन्ग आर्म। ठीक है, तो क्यू का मतलब है लॉन्ग आर्म, और 21 का मतलब है कि जब लॉन्ग आर्म होगी इस पे जो यहाँ पे सीक्वेंस बनेगा 21 यहाँ पे और 22 यहाँ पे, ये एपीसी जीन जो होता है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एपीसी जीन ट्यूमर सप्रेसर जीन प्रेजेंट होता है, और जब इसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो इस वजह से हमको फेमिलियल एडोमेटस पॉलीपोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये ट्यूमर सप्रेसर जीन जब म्यूटेट हो जाएगा और इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगा तो हमको नियोप्लाज्म देखने को मिलेगा, इसी वजह से देखने को मिलता है। तो देखिए ये ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन ऑफ एपीसी जीन यानी ट्यूमर सप्रेसर जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 5q21q22। और यहाँ पे देखिए टू हिट हाइपोथेसिस, यहाँ पे टू हिट हाइपोथेसिस काम करती है। तो देखिए ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है, रिसेसिव नहीं है। तो यहाँ पे टू हिट हाइपोथेसिस इसीलिए काम करती है क्योंकि यहाँ से एक जीन जो होता है, एक अलील जीन का, ये बाई बर्थ जो होता है डिफेक्टिव होता है। तो एक हिट तो बर्थ से पहले ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक जीन बाय बर्थ म्यूटेट है, और दूसरा वाला जब बाद में ड्यूरिंग द लाइफ जब ये म्यूटेट होगा तब हमको टू हिट हाइपोथेसिस कंप्लीट होगी। एक बर्थ से पहले ये एक हिट हुआ, और एक बर्थ के बाद जब इसमें म्यूटेशन होगा दूसरे एलील में तो ये सेकंड हिट हुआ। तो टू हिट हाइपोथेसिस इसी वजह से काम करती है। ठीक है, तो यही बताया गया टू हिट हाइपोथेसिस। और इसमें देखिए 1000 ऑफ पॉलिप्स अराइज स्टार्टिंग आफ्टर प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के बाद इसमें 1000 ऑफ पॉलिप जो होंगे ये अराइज होने लगेंगे। ठीक है, और इसमें देखिए पैन कॉलोनिक होगा, तो ये पूरे कॉलोन में कहीं भी देखने को मिल सकता है, और ये ऑलवेज इन्वॉल्व्स रेक्टम, और रेक्टम को ये हमेशा इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, पूरे कॉलोन में कहीं भी देखने को मिलेगा लेकिन रेक्टम हमेशा इन्वॉल्व होगा। और इसका प्रोफिलेक्टिक क्या है, प्रोफिलेसिस कि कोलेक्टोमी और एल्स 100% प्रोग्रेस टू CRC कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक है, या तो कोलोन को हम निकाल दें, वरना ये 100% चांस है कि ये कोलोरेक्टल कैंसर कॉज कर दे। ठीक, तो ये हमारा हो गया फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप। यहाँ पे एपीसी ट्यूमर सप्रेसर जीन म्यूटेट हो जाता है, इस वजह से देखने को मिलता है। और इसके फाइंडिंग की बात करें तो देखिए इसमें मोर देन 100 एडिनोमेटस पॉलिप्स देखने को मिलेंगे। यहाँ 1000 बताया गया है लेकिन 100 तो कंफर्म है कि 100 से ज़्यादा ही मिलेंगे। ठीक, और उसके बाद फिर क्या, मोस्ट कॉमन साइट जो होती है इसकी रेक्टम की, यहाँ पे देखिए हमेशा रेक्टम इन्वॉल्व होगा। पूरे कॉलन में देखने को मिल सकता है लेकिन हमेशा रेक्टम इन्वॉल्व होगा। और इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो कोलोनोस्कोपी करके इसकी हम डायग्नोसिस कर लेंगे। ठीक, और इसको हम कोलोरेक्टोमी करेंगे, तो यानी कॉलन को काट के निकाल देंगे, नहीं तो ये 100% चांस है कि कोलोरेक्टल कैंसर कॉज कर दे। तो ये हमारा हो गया फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप। और इसके बाद हम बात करते हैं गार्डनर सिंड्रोम की। तो देखिए गार्डनर सिंड्रोम क्या होता है, तो देखिए जब ये फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप जो है, जिसको हम FAP सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे फेमिलियल एडिनोमेटस सिंड्रोम या पॉलिप जो है ये, इसके साथ साथ ऑसियस एंड सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर ये प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं गार्डनर सिंड्रोम। ठीक है, फे प्लस ऑसियस एंड सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर, तो बोन का और सॉफ्ट टिश्यू का ट्यूमर हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं गार्डनर सिंड्रोम। तो देखिए ऑस्टियोमास ऑफ स्कल और मैंडिबल, तो मैंडिबल का या स्कल का ऑस्टियोमा हो जाएगा। ठीक है, कैंसर हो जाएगा, बिनाइन ट्यूमर, तो इसको हम गार्डनर सिंड्रोम बोल देंगे। और कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफी ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, तो रेटिना का जो पिगमेंट एपिथेलियम है ना, उसमें कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफी हमको देखने को मिलेगी, और इम्पैक्टेड या सुपर न्यूमररी टीथ हमको देखने को मिलेगा। तो ये हमको गार्डनर सिंड्रोम में देखने को मिला। और गार्डनर सिंड्रोम हमारा कंप्लीट हुआ कि इसमें फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप जो है, इसके साथ साथ जब हमको ऑसियस या सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर देखने को मिलेगा तो इसी को हम गार्डनर सिंड्रोम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी फाइंडिंग होगी कि कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफी ऑफ द रेटिनल पिगमेंट और इम्पैक्टेड या सुपर न्यूमररी टीथ हमको देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर क्या है, टर्कॉट सिंड्रोम। देखिए टर्कॉट सिंड्रोम ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ठीक है, टर्कॉट सिंड्रोम जो होता है ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। और देखिए ये फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप जो था ये ऑटोसोमल डोमिनेंट था, ये रिसेसिव है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए फैप और लिंच सिंड्रोम। तो देखिए फैप यानी ये फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप के साथ साथ मेलिग्नेंट CNS ट्यूमर, तो मेलिग्नेंट CNS ट्यूमर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे देखिए ऑस्टियोमा यानी बिनाइन ट्यूमर था, लेकिन यहाँ पे मेलिग्नेंट CNS ट्यूमर प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे बोन का ट्यूमर था, लेकिन यहाँ पे पूरा CNS का, ठीक है, ब्रेन का ट्यूमर होगा और वो भी मेलिग्नेंट।
तो ये फैब के साथ भी प्रेजेंट हो सकता है या लिंच सिंड्रोम के साथ भी प्रेजेंट हो सकता है। लिंच सिंड्रोम के बारे में भी आगे हम बात करते हैं। तो अभी हम मानते हैं फैब और मैलिग्नेंट सीएनएस ट्यूमर प्रेजेंट होगा तो इसको हम टर्कॉट सिंड्रोम बोलते हैं। और देखिए सीएनएस में कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन अगर ओवरऑल बात करें तो ग्लियोब्लास्टोमा होता है, ठीक है। सीएनएस ट्यूमर में ग्लियोब्लास्टोमा और फैब दोनों के साथ प्रेजेंट होंगे तो इसको हम टर्कॉट सिंड्रोम बोलते हैं। और बच्चों में बात करें तो बच्चों में मेडुलोब्लास्टोमा मोस्ट कॉमन सीएनएस ट्यूमर होता है, ठीक है। और इसके साथ फैब सिंड्रोम प्रेजेंट होगा तो टॉर्कॉट सिंड्रोम बन जाएगा। और यही सेम चीज़ अगर लिंच सिंड्रोम के साथ है तब भी टॉर्कॉट सिंड्रोम ही हम इसको बोलेंगे। और टॉर्कॉट सिंड्रोम में क्या होता है, देखिए सीएनएस ट्यूमर देखने को मिलता है तो इसको हम याद रखेंगे टर्कॉट। देखिए टर्कॉट TUR और टर्बन, टर्बन मीन्स पगड़ी, ठीक है। देखिए पगड़ी, ठीक, पगड़ी। तो टर्कॉट टर्बन, इससे हम याद रखेंगे कि इसमें सीएनएस का ट्यूमर हमको देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर देखिए पेट्स जेगर सिंड्रोम। देखिए पेट्स जेगर सिंड्रोम के बारे में यहाँ पे हम बात किए थे, जहाँ पे हमने हेमाटोमेटस पॉलिप की बात की थी कि ये हेमाटोमेटस पॉलिप क्या होता है, पेट्स जेगर सिंड्रोम से एसोसिएट होता है, ठीक है। तो पेट्स जेगर सिंड्रोम के बारे में बता दिया कि STK11 या LKB1 जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 19 के म्यूटेशन की वजह से होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है, मतलब उसी को डिटेल में बताया गया कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ये भी होगा। और सिंड्रोम फीचरिंग न्यूमरस हेमाटोमेटस पॉलिप। तो हेमाटोमेटस पॉलिप के बारे में हम बात कर चुके हैं कि इसमें हल्का सा जो है जो म्यूकोसल लाइनिंग है वो एब्रप्ट होगी और इसमें न्यूमरस होगा, बस ये है कि न्यूमरस होगा और थ्रू आउट GIT और पूरे GIT में हमको देखने को मिलेगा। एलॉन्ग विद हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल्स ऑन माउथ, लिप, हैंड एंड जेनाइटेलिया। तो देखिए इसके साथ साथ हेमाटोमेटस पॉलिप के साथ साथ हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल्स हमको देखने को मिलेंगे, माउथ पे भी देखने को मिलेंगे, लिप पे भी देखने को मिलेंगे, हैंड्स पे भी देखने को मिलेंगे और जेनाइटेलिया। तो ये चारों जगह हमको हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल्स देखने को मिलेंगे। और एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड GI कैंसर। और इसमें ब्रेस्ट कैंसर और GI कैंसर दोनों का रिस्क जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहता है, ठीक है। और इसी वजह से GI कैंसर में क्या क्या आ जाते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर, स्टमक कैंसर, स्मॉल बावेल कैंसर या पेनक्रियाटिक कैंसर, सारे कैंसर हमको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पेट्स जेगर सिंड्रोम। पेट्स जेगर सिंड्रोम में हमको ये जो हमारा हेमाटोमेटस पॉलिप है इसी का और ज़्यादा फॉर्म देखने को मिलता है, यानी हेमाटोमेटस पॉलिप के साथ साथ इसमें हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल ऑन माउथ, लिप, हैंड एंड जेनाइटेलिया देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ ये सारे हमको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और इसमें म्यूटेशन की हम बात पहले ही कर चुके थे कि STK11 और LKB1 जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 19 म्यूटेट होता है। तो ये हमारा हो गया पेट्स जेगर सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम की। तो देखिए जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम ये भी रिलेटेड है हमारे हेमाटोमेटस पॉलिप के। तो देखिए क्या होता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ये भी हुआ इन चिल्ड्रेन, और ये चिल्ड्रेन में होता है टिपिकली लेस देन 5 ईयर ओल्ड। तो 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें हमको जुवेनाइल नाम से ही पता चल रहा है पॉलीपोसिस सिंड्रोम। तो पॉलीपोसिस होगा और इसमें फीचरिंग न्यूमरस हेमाटोमेटस पॉलिप इन द कॉलॉन। तो हेमाटोमेटस पॉलिप हमको देखने को मिलेंगे कॉलॉन में, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें पेट्स जेगर सिंड्रोम में पूरे GI ट्रैक्ट में हमको देखने को मिल रहे थे, ठीक है। हाइपर पिगमेंटेड हेमाटोमेटस पॉलिप पूरे GI ट्रैक्ट में देखने को मिल रहे थे, जबकि यहाँ पे सिर्फ कॉलॉन में, स्टमक में, स्मॉल बाउल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ CRC कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है। तो ये इसमें कोलोरेक्टल कैंसर का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे GI कैंसर, उसमें कोलोरेक्टल, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक पेन के किसी का भी हो सकता है पेट्स जेगर सिंड्रोम में, जबकि जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम में यहाँ पे कोलोरेक्टल कैंसर का चांस ज़्यादा रहता है। और जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम ये बच्चों में ही देखने को मिलेगा, नाम से ही पता चला। और एक चीज़ और हम यहाँ बता दें कि ये जो होता है SMAD4 जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम SMAD4 जीन के म्यूटेशन की वजह से देखने को मिला। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हमने बात किया फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप, इसको हम फैब सिंड्रोम बोलते हैं। और ये फैब सिंड्रोम इसमें APC ट्यूमर सप्रेसर जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है और ये 5 क्रोमोसोम नंबर के लॉन्ग आर्म के 21, 22 सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है, ठीक। और इसमें जो है मोस्ट कॉमन साइट रेक्टम इन्वॉल्व होती है और पूरा कॉलॉन इन्वॉल्व हो सकता है। और डायग्नोसिस की बात की जाए तो कोलोनोस्कोपी इसकी डायग्नोसिस है, ठीक है। और अगर इसको हम कट ना करें, कोलेक्टोमी ना करें तो 100% ये कोलोरेक्टल कैंसर कॉज कर देगा। और यही जब FAP ऑसियस एंड सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर के साथ प्रेजेंट होगा तो इसको हम बोलते हैं गार्डनर सिंड्रोम। और गार्डनर सिंड्रोम में देखिए हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अगर यही FAP और मैलिग्नेंट CNS ट्यूमर हमको देखने को मिले तो इसको हम टर्कॉट सिंड्रोम बोलते हैं। और उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। टर्कॉट टर्बन से याद रखेंगे इसको कि इसमें हमको CNS ट्यूमर देखने को मिलता है। और पेट्स जेगर सिंड्रोम, तो पेट्स जेगर सिंड्रोम ये ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम है और ये जो होता है हेमाटोमेटस पॉलिप जब पूरी GIT में प्रेजेंट होते हैं तब इसको हम बोलते हैं। और इसमें हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये सारा। और जुवेनाइल पॉलिप सिंड्रोम में बच्चों में होता है 5 साल से छोटे में। और इसमें जो होता है कि ये
पॉलिप जो था मोस्टली कोलॉन में देखने को मिलता है और इसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर हमको देखने को मिलेगा।